हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल फॉर माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जैसा कि आप सभी को बता दे रहे हैं कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 चल रहा था, ठीक है। उसमें से बहुत सारा हार्मोन के बारे में पढ़े, बहुत सारा नहीं, 3 ही तो पढ़े। एक हाइपोथैलेमस पढ़े, एक पीयूष ग्रंथि पढ़े, एक थायराइड ग्रंथि पढ़े, ठीक है। अभी भी हमारा ब्रेन में एक बचा हुआ है पीनियल ग्रंथि, और एक गले के पास बचा हुआ है पायराथायरॉइड ग्रंथि, और एक बचा हुआ है अग्नाशय ग्रंथि। नहीं, अग्नाशय ग्रंथि इसमें नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि में नहीं है, वो है बहिःस्रावी ग्रंथि में भी नहीं है, वो है मिश्रित स्रावी ग्रंथि में, ठीक है। तो एक वो बच गया यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल वाला ग्लैंड, ठीक है, ओके। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, सबको खत्म कर देंगे। और एक बचा हुआ थाइमस ग्रंथि। तो यानी कि आज का जो वीडियो है ये छठा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? छठा वीडियो। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 6 स्टार्ट कर रहे हैं आज, ओके। तो बता दें कि आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? पैराथायरॉइड ग्रंथि के बारे में। किस ग्रंथि के बारे में? पैराथायरॉइड ग्रंथि के बारे में। इसके पहले पढ़ाए थे थायरॉइड ग्रंथि। इसके पहले क्या पढ़ाए थे? थायरॉइड ग्रंथि। लेकिन ये क्या है? पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये थायराइड से ही जुड़ा हुआ है। तो ये ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? थायरॉइड ग्रंथि के पीछे की ओर। कहाँ पाया जाता है? थायरॉइड ग्रंथि के पीछे की ओर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हम कुछ समझाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ खोज रहे हैं, मिल जाए तो अच्छी बात। देखते हैं। जैसे देखिए, चलिए इसी से समझा देते हैं, ठीक। ये है, मान लीजिए, थायरॉइड ग्रंथि। ये कौन सा ग्रंथि है? थायरॉइड ग्रंथि। कहाँ होता है? गले के दोनों साइड होता है। बताए थे ने कि गले के दोनों साइड कौन सा ग्रंथि होता है? थायरॉइड ग्रंथि होता है, ओके। आज बता रहे कि पैराथायरॉइड ग्रंथि कहाँ होता है? थायरॉइड ग्रंथि के पीछे। पैराथायरॉइड ग्रंथि कहाँ होता है? इसका स्थान क्या है? थायरॉइड ग्रंथि के पीछे। थायरॉइड ग्रंथि के पीछे पैराथायरॉइड ग्रंथि कहाँ होता है? थायरॉइड ग्रंथि के पीछे, ओके। तो देखिए, ये है थायरॉइड ग्रंथि, और इसके पीछे में क्या होगा? पैराथायरॉइड ग्रंथि होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होता है ये 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, ओके। पैराथायरॉइड ग्रंथि कितना होता है? 4 होता है। हाइपो थायरॉइड ग्रंथि तो एक था, लेकिन पैराथायरॉइड ग्रंथि कितना है? 4 है। देखिए, ये है थायरॉइड ग्रंथि, और क्या बोले कि पैराथायरॉइड ग्रंथि कहाँ होता है? थायरॉइड ग्रंथि के पीछे। थायरॉइड ग्रंथि के पीछे। तो पीछे आपको कैसे दिखेगा? जब इसको उल्टा करके दिखाएंगे तभी तो दिखेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसी प्रकार से क्या होगा, थायरॉइड ग्रंथि के पीछे की ओर 4 गो ग्रंथि होता है, उसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि। और ये बूंदा बूंदा की तरह होता है। जैसे इसमें देखिए, बूंदा बूंदा 2 को पार दिया, ऐसे ऐसे इस प्रकार से होता है। ये थायरॉइड ग्रंथि है, ऐसे करके होता है। इसके पीछे में 4 गो क्या पाया जाता है? पैराथायरॉइड ग्रंथि पाया जाता है। तो ये तो हो गया लोकेशन के बारे में, इसके स्थान के बारे में। उम्मीद करते हैं कि समझ में आए। अब बात करते हैं इसकी संख्या। तो अभी अभी बताया था कि कितना संख्या होता है? 4। कितना संख्या होता है? 4। और इसमें पाली की संख्या कितना होगा? पाली का मतलब क्या हुआ? एक पाली इधर होगा, एक पाली इधर होगा। ये तो थायराइड ग्रंथि के पीछे है, तो थायराइड ग्रंथि 2 पाली का है, एक पाली इधर, एक पाली इधर। तो एक पाली में 2 पैराथायरॉइड ग्रंथि, फिर इस पाली में 2 पैराथायरॉइड ग्रंथि। तो 2 पाली हुआ, लेकिन ग्रंथि कै गो हुआ? 4 गो हुआ। तो ग्रंथि का संख्या 4 हो गया और पाली का संख्या 2 हो गई, ठीक। यानी कि क्या हुआ, अगर ऐसे करके हमारा क्या है, कोई ये थायरॉइड ग्रंथि है, ऐसे करके थायरॉइड ग्रंथि है, तो इसके पीछे की ओर, आगे की ओर नहीं, कहा, इसके पीछे की ओर इस प्रकार से 4 गो क्या पाया जाता है? पैराथायरॉइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होता है? पैराथायरॉइड ग्रंथि। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि यह थायरॉइड ग्रंथि के पीछे होता है, और इसका संख्या कितना होता है? 4। तो देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 हो गया, ओके। अब बात है इसके पाली का संख्या। तो पाली का संख्या कितना होगा? देखिए, ये था थायरॉइड ग्रंथि का एक पाली, और ये थायरॉइड ग्रंथि का दूसरा पाली। तो ये थायरॉइड ग्रंथि के पीछे है,
तो एक पाली में 2 पैराथायरॉयड ग्रंथि, फिर इस पाली में 2 पैराथायरॉयड ग्रंथि, तो कितना पाली हुआ? 2 पाली हुआ। तो 2 पाली में मिलाकर के कितना पैराथायरॉयड ग्रंथि? 4 पैराथायरॉयड ग्रंथि। अगर पूछेगा कि एक पाली में कितने पैराथायरॉयड ग्रंथि, तो 2, और 2 पाली में 4, एक पाली में 2, तो 2 पाली में 4 पैराथायरॉयड ग्रंथि हो गए। अब बात आया कि ये कौन सा हार्मोन का स्रावन करता है, ये जो ग्रंथि है कौन से हार्मोन का स्रावन करता है? तो ये पैराथाइरॉइड हार्मोन का स्रावन करता है। कौन से हार्मोन का स्रावन करता है? पैराथाइरॉइड हार्मोन। जी हाँ, ये जो भी हार्मोन का स्रावन करता है इसको अलग से नाम नहीं दिया गया है, ये पैराथाइरॉइड ग्रंथि है और इसी नाम पर इसका क्या नाम रख दिया? हार्मोन का नाम रख दिया। तो ये कहाँ पाया जाता है, मतलब ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? पैराथाइरॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पैराथाइरॉइड हार्मोन। तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा याद करने में। अब जानते हैं कि पैराथाइरॉइड हार्मोन का काम क्या है हमारे शरीर में, पैराथाइरॉइड क्या करता है। ओके, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए क्या रोल है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम आयन की मात्रा को संतुलित करता है। ये हमारे शरीर में क्या करता है? कैल्शियम आयन की मात्रा को संतुलित करता है, या उसी को बोल सकते हैं रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है। रक्त में कैल्शियम स्तर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये किसका काम हो गया? पैराथाइरॉइड हार्मोन का काम हो गया। पैराथाइरॉइड हार्मोन का काम है क्या? ये हमारे शरीर में कैल्शियम आयन का कहीं भी मात्रा गड़बड़ रहेगा तो उसको क्या कर देगा? संतुलित कर देगा। और ये क्या करेगा? रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ये किसका काम हो गया? पैराथाइरॉइड हार्मोन का। अब सवाल आया कि ये पैराथाइरॉइड हार्मोन कैल्शियम स्तर को बढ़ा रहा है, कैल्शियम स्तर को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, या कैल्शियम की मात्रा को संतुलित कर रहा है। तो हमने सवाल किया कि भाई साहब कैसे कर रहा है ये, हाउ, कैसे कर रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, कैसे संतुलित कर रहा है, ये समझाओ। ठीक है, तो उसको 3 तरीका है। अगर इसका जवाब देना चाहे तो इसका कितना तरीका है? 3 तरीका है। हमारे शरीर में ये 3 तरीके से कैल्शियम आयन को बढ़ाता है, रक्त में कैल्शियम आयन को बढ़ाता है। देखिए तरीका क्या है। तरीका नंबर 1, ये सबसे पहले हड्डी पर काम करेगा। ये हार्मोन कहाँ काम करेगा? हमारे हड्डी पर, अस्थि पर। तो अस्थि पर कार्य करके अस्थि में मौजूद कैल्शियम आयन को रक्त में भेज देगा। अस्थि किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ओके, तो क्या करेगा? ये हार्मोन जाएगा अस्थि पर और उस पर काम करेगा, वहां से कैल्शियम आयन चुरा लेगा और रक्त में डाल देगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब क्या होगा कि जब ये हार्मोन रिलीज होगा तो ये जाएगा हड्डी के पास, और हड्डी बना हुआ है कैल्शियम से, कैल्शियम फॉस्फेट से। तो ये हार्मोन क्या करेगा? हड्डी पर काम करेगा और कैल्शियम चुरा लेगा। क्या चुरा लेगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम चुरा के फिर कहाँ दे देगा? रक्त में। तो सोचिए जब कैल्शियम रक्त में दे देगा तो रक्त में कैल्शियम आयन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से ये हमारे शरीर में कैल्शियम आयन को बढ़ाता है, या कैल्शियम आयन को संतुलित करता है। ठीक है, अच्छा ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? ये नेफ्रॉन की नली पर कार्य करता है। नेफ्रॉन की नली कहने का मतलब डीसीटी और सीडी, खास करके कौन कौन सा नली? डीसीटी और सीडी। ये जब हम उत्सर्जन पढ़ाए थे तो बताए थे कि नेफ्रॉन में 2 नली होता है, 2 ही नली होता है, बहुत नली होता है। पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो ये सबसे लास्ट वाले में जा रहे हैं, दूरस्थ संवलित नलिका, और इसको बोलते हैं संवाहक नलिका या संग्राहक नली। ठीक है, तो उस नली पर काम करेगा और क्या करवाएगा? कैल्शियम आयन का पुनरावशोषण। कैल्शियम आयन का पुनरावशोषण, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मूत्र के द्वारा कैल्शियम बाहर निकल रहा है, अगर सांद्रण मूत्र के द्वारा कैल्शियम बाहर निकल रहा है तो उस टाइम बाहर नहीं निकलने देगा। क्या करेगा? कलेक्टिंग डक्ट हो चाहे डीसीटी हो, वहां से कैल्शियम आयन को फिर से अवशोषित कर देगा। अगर मान लीजिए इस प्रकार से बेस्ट हो रहा है तो क्या कर लेगा? फिर से अवशोषित कर लेगा। ये दूसरा तरीका है। जब अवशोषित करेगा तो रक्त में करेगा, और रक्त में करेगा तो रक्त में कैल्शियम आयन की स्तर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या है? ये ब्रिक पर कार्य करता है, मतलब नेफ्रॉन पर कार्य करता है, और पचे हुए भोजन से कैल्शियम आयन को अवशोषित करता है। पचे हुए भोजन से कैल्शियम आयन को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो फिर क्या कर रहा है? कैल्शियम आयन को अवशोषित कर रहा है, तो इसका मतलब रक्त में कैल्शियम आयन का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, तो अभी हमने सारा का सारा क्या पढ़ा? पैराथाइरॉइड ग्रंथि पढ़ा। क्या पढ़ा? पैराथाइरॉइड ग्रंथि। सबसे पहले पैराथाइरॉइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है?
थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है। संख्या कितना होता है? 4 होता है। कितना पाली होता है? 2 पाली होता है। कौन सा हार्मोन स्रवण करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है? ये हमारे शरीर में कैल्शियम आयन के स्तर को संतुलित रखता है और ये हमारे रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है। फिर हमने सवाल किया कैसे बढ़ाता है, तो पहला इसका जवाब है कि ये हमारे हड्डी पर काम करेगा, उससे कैल्शियम आयन को चौड़ा करके रक्त में डाल देगा। ये तो पहला काम है। दूसरा काम क्या है? ये नेफ्रॉन की नली पर काम करेगा, वहां से कैल्शियम आयन को पुनः अवशोषित कर लेगा रक्त में, तो कैल्शियम आयन रक्त में बढ़ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है? ये हमारे नेफ्रॉन पर काम करेगा, वृक्क पर काम करेगा, वहां से पचे हुए भोजन से कैल्शियम आयन को पुनः अवशोषित कर लेगा। कहाँ? रक्त में। तो इस प्रकार से रक्त में कैल्शियम आयन की स्तर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। और इससे ज्यादा डिटेल पैराथायरॉयड ग्रंथि आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है बस। तो ये जो भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको आसान से उतार लीजिए और ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये हमको पता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है। और इसके बाद बचा हुआ है पीनियल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। तो हम सोच रहे हैं कि अलग ही वीडियो बना दें, अच्छा रहेगा। शॉर्ट ही वीडियो रहेगा, मतलब 5-6 मिनट का वीडियो रहे लेकिन अच्छा से रहे। ओके, या 10 मिनट का हो गया होगा, हमको क्या पता। ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको उतार लीजिए।